Hello students, how are you? Hello, ma'am. Hello, ma'am. We are fine. And I am also fine, beta, and you are most welcome in this class. And today we are going to start our new chapter. And this chapter is about air. Okay? So in this, we were going to discuss about the importance of air and the qualities of air and more about air. तो हम सभी को इस चैप्टर में जितना भी पढ़ना है ऑलमोस्ट एयर के ही बारे में पढ़ना है. चलिए तो हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होता है एयर के बारे में, यानी कि जो हमारा चैप्टर है वो है एयर अराउंड अस. तो बेटा आप सभी जानते हैं ना कि एयर जो है वो चारों तरफ से हमें घेरे रखती है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एयर जो है एयर प्रेजेंट है आपके को. तो बेटा सपोज दैट आपको एक एग्जांपल देती हूँ मैं. अगर आपको एक अंधेरे से कमरे में बंद कर दिया जाए, बिल्कुल अंधेरे कमरे, तो सारे विंडो सारे डोर्स बंद कर दिए जाएं, तो क्या फिर भी उस कमरे में एयर रहती है? No, ma'am. No, ma'am. No. यानी कि अगर उस कमरे को बंद कर दिया जाए तो उसमें एयर नहीं रहेगी? बेटा एयर रहती है तभी भी, क्योंकि जब आप लोग कमरे में हैं, सपोज दैट आपने सारे कर्टेन लगा लिए, सारे विंडो बंद कर लिए, सारे डोर्स बंद कर लिए, लेकिन फिर भी हम जिंदा हैं. पता है क्यों? क्योंकि एयर है वहां पर. और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो एयर है ना वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है. आप सभी को स्क्रीन पे ड्राइंग नहीं करनी है. तो बेटा इसलिए जो हमारी एयर स्थान घेरती है, यानी कि जिस जगह भी रहती है वहां पर सारी चीजों को कवर कर लेती है. Component. सभी लोगों को ये देखते हैं हम लोग, हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है. तो हमें पढ़ना है कॉम्पोजिशन ऑफ एयर. दैट मीन्स कि हमारी एयर किन किन चीजों से मिलकर के बनी है. उसके बाद और क्या पढ़ना है हमें? इम्पोर्टेंस ऑफ एयर, यानी व्हाई एयर इज इम्पोर्टेंट फॉर अस. एयर जो है वो हमारे लिए किन किन पर्पस के लिए जरूरी है, क्यों जरूरी है एयर. और इसके बाद लास्ट में क्या पढ़ना है हमें इस चैप्टर में? कीपिंग एयर क्लीन. Keeping air clean. यानी कि अगर जो एयर है वो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो हमें उसको बचाना भी जरूरी है और हम उसे कैसे क्लीन रख सकते हैं. ओके बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए तो अब आप सभी को ध्यान से सुनना है, क्योंकि अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे ना तो आप सारी एक्सरसाइज को खुद ही सॉल्व कर लेंगे. ठीक है? चलिए तो अभी हम लोग आज अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. तो एयर इज ऑल अराउंड अस. तो बेटा हम सभी जानते हैं कि जो एयर है ऑल अराउंड अस, चारों तरफ से हमें घेरे रहती है. वी कैन नॉट सी इट बट वी कैन फील इट मूव्स. हम लोग एयर को देख नहीं सकते. बेटा क्या आप में से किसी ने एयर को देखा है? कैसी होती है वो? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. किसी ने भी नहीं देखा उसका कलर कैसी दिखती है, वो उसका कलर क्या होता है? बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखता. हम ओनली फील कर सकते हैं जब हम देखते हैं कि पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं, कपड़े हिल रहे हैं, और हम कभी बैठे रहते हैं तो हमारे बाल भी उड़ने लगते हैं हवा में, तब हमें फील होता है कि हाँ एयर चल रही है. एयर हैज मैनी कंपोनेंट्स. और आपको पता है जो एयर है ना उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं. जैसे आपके घर में आपकी मम्मी आपके लिए कोई डिश बनाती हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें मिक्स करती हैं. सेम ऐसे ही जो आपकी एयर है वो भी एक अकेली चीज से नहीं बनी है, उसमें भी बहुत सारी चीजें मिली हैं. अब आगे देखिए, पॉल्यूटेड एयर लीड्स टू मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स. जब एयर पॉल्यूशन होता है, यानी कि जब एयर पॉल्यूटेड हो जाती है हमारी, तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. अब एयर पॉल्यूशन के थ्रू बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, यानी कि हम सभी को बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं. Hence, we should take all possible steps to
एयर पॉल्यूशन, तो हम सभी को क्या कोशिश करनी चाहिए? वी शुड टेक ऑल पॉसिबल स्टेप्स। हमसे जितना हो सके हमें सारे वो स्टेप उठाने चाहिए जिससे हम एयर पॉल्यूशन को स्टॉप कर सकें और चेक भी कर सकें कि हमारे यहाँ की एयर पॉल्यूटेड है या नहीं। ओके बेटा, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। नाउ वी स्टार्ट विद जंप स्टार्ट सेक्शन। तो आप सभी को ध्यान से सुनना है क्योंकि इस क्वेश्चंस के आंसर सभी 1 बाय 1 देंगे। ओके बेटा, चलिए तो सबसे पहले है टेक अ स्ट्रॉ। एक आपको पाइप लेनी है जिससे आप लोग जूस पीते हैं, मैंगो जूस। फ्रूटी में भी आता है ना ये? यस मैम। यस, तो आपको क्या करना है, एक स्ट्रॉ लेनी है, एक पाइप लेनी है। ब्लो एयर थ्रू वन एंड ऑफ द स्ट्रॉ, और उसके एक एंड से यानी एक सिरे से उसके आपको क्या करना है, ब्लो एयर, हवा फूंकनी है और अपने मुंह से हवा फूंकनी है। तो आपको इस स्ट्रॉ के एक एंड से हवा फूंकनी है। प्लेस योर पाम एट सम डिस्टेंस एट द अदर एंड। अब कुछ दूरी पर आपको क्या करना है, प्लेस योर पाम, आपको अपनी हथेली रखनी है। सम डिस्टेंस, कुछ दूरी पर, एट द अदर एंड ऑफ स्ट्रॉ, तो आपको स्ट्रॉ के दूसरे एंड पे आपको अपनी हथेली रखनी है। व्हाट डू यू फील, अब आपको कैसा फील होगा? चलिए कौन बताएगा कैसा फील होता है? तो आपने एक स्ट्रॉ ली और स्ट्रॉ के दूसरी एंड पे अपना हाथ रखा और आप फूंक मारते हैं, तो आपके हाथ पे, आपके पाम्स पे कैसा फील होगा, कैसी फीलिंग होगी आपको? चलिए, किसी को भी नहीं मालूम? क्या आपने कभी इस टाइप की एक्टिविटी नहीं की? चलिए अंकुर, आप बताएंगे बेटा कैसा फील होगा? ठंडा फील होगा। ठंडा फील होगा। बेटा जो हमारे मुंह की जो एयर होती है ना अंदर वाली, वो ठंडी नहीं होती, वो गर्म होती है। इसलिए जब हम स्ट्रॉ से अपने हाथों पे फूंक मारेंगे तो हमें ठंडा नहीं गर्म फील होगा, क्योंकि हमारे मुंह वाली हवा कैसी होती है, गर्म होती है। मैम गर्म होती है। और ये गर्म होती है, इसे प्रूव करने के लिए एक और चीज है जो कि आपने जरूर की होगी। आप लोगों ने मिरर पे फूंक मारा है? यस मैम। किया है ना सभी ने? यस यस मैम। मैम। यस आप मैम। यस मैम। शीशे के सामने खड़े होके उस पे फूंक मारते हैं, क्या होता है फिर उसके बाद? मैम मैम वो धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है मैम, उस पे वो आ जाता धुंधला है। दिखने लगा। यस एग्जैक्टली, धुंधला दिखता है। और बेटा पता है आपको धुंधला क्यों दिखता है? वो क्योंकि आपके मुंह से जो हवा आती है वो गर्म होती है, लेकिन जब वो मिरर पे लगती है ना, तो जो हमारे आसपास की जो ठंडी होती है, वो उस ठंडी हवा, गर्म हवा के साथ उसे कंडेंस, और इसलिए कंडेंस होने के बाद जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो शीशे पर छप जाती हैं। ओके, आप फूंक मारने के बाद जब आप कभी फिर से उसे साफ करें, क्लीन करें, तो आपको पानी पानी सा नजर आता है ना? यस मैम। यस मैम। तो बेटा आप यस मैम। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे मुंह की हवा गर्म होती है और जब हम मिरर पे फूंक मारते हैं तो बाहर वाली ठंडी हवा उस गर्म हवा के साथ मिलके उसके कंडेंस कर देती है, और कंडेंस होने के बाद वो ड्रॉपलेट्स के रूप में मिरर पे जम जाती है, जिसकी वजह से हमें धुंधला दिखाई देता है। ओके बेटा, यस मैम। यस मैम। यस मैम। आप इस आंसर में क्या लिखेंगे? What do you feel? I feel the hot. हमें क्या लगता है? The hot air is coming from our mouth. हमें क्या फील होता है कि गरम गरम हवा हमारे मुंह से बाहर निकल रही है। ओके बेटा, चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। लिस्ट एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। तो प्रॉपर्टीज आपको बतानी है एयर की। एयर में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, जैसे कोई आपके बारे में पूछे आप क्या क्या कर सकते हैं, तो ऐसे ही आपको एयर के बारे में बताना है, एयर की क्या क्या प्रॉपर्टी है। पता है बेटा आप सभी को? यस मैम। चलिए कौन बताएगा, शो मी योर हैंड। यस अंकुर। मैम क्लास
क्लॉथ ड्राई करने में हेल्प करती हैं और सांस लेने में हेल्प करती हैं। यस। तो बेटा अंकुर, बेटा आपने बिल्कुल सही बताया, लेकिन ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये इसके गुण हैं, इसके फायदे हैं। प्रॉपर्टीज पता है क्या होती हैं इसकी, कि एयर क्या कर सकती है, यानी कि एयर के पास कौन सी ऐसी क्वालिटी है। तो यानी अब ये देखिए, आपको इस चैप्टर में फिलहाल दिया भी हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। ये देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। तो एयर क्या क्या कर सकती है, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, जो हमारी एयर है वो स्थान घेरती है, ये स्पेस ऑक्यूपाई कर सकती है। और क्या कर सकती है, एयर कंटेन्स वाटर वेपर, हमारी एयर में वाटर वेपर होते हैं। एंड इसके अलावा ये और क्या कर सकती है, एयर मूव्स, ये उड़ भी सकती है और चीजों को उड़ा भी सकती है। और कैसे उड़ती है हवा, ये हमें जब पता लगता है जब आपकी मम्मी किचन में डिश बनाती हैं और आप बाहर बैठे रहते हैं, फिर भी आपको पता लग जाता है कोई अच्छी डिश बन रही है। यानी कि एयर मूवमेंट भी करती है, घूमती रहती है वो, है ना। मैम तभी तो किचन वाली हवा जो है वो बाहर तक आके आपको बता देती है कि क्या बन रहा है। और इसके अलावा और क्या होता है, एयर हैज वेट, हवा के पास वेट भी होता है। तो बेटा आपको यही वाली प्रॉपर्टीज लिखनी है। ओके, यस कर लेंगे सभी। यस मैम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, what are the two ways in which you can fill the air around you with? Yes बेटा, what are the two ways, कौन से दो तरीके हैं in which, जिससे you can fill, आप लोग fill कर सकते हो that air around you, कि हवा आपके आसपास है। तो कौन कौन से दो तरीके हैं जिससे आप लोग ऐसा फील कर सकते हो कि हवा आपके आसपास है। यस हमको बेटा, पता चल जाएगा कि हवा यस। एंड कनीज नाउ यू टेल। मैम जब हमारे कपड़े हम हिलेंगे तो हमें पता चल जाएगा मैम हवा हमारे पास आस पास है। यस दिव्यांशी, नाउ यू टेल। मैम जब कपड़ा हिलेगा तो हमें पता चल जाएगा हवा हमारे पास है। मैम हम बताएं। गुड। यस आंचल, नाउ यू टेल। मैम जब हम सांस लेंगे तो हमें पता चल जाएगा हमारे आसपास हवा है। वेरी गुड। चलिए, सांस लेना तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। और कौन बताएगा इसका आंसर। यस मीनाक्षी। मैम जब हम सांस लेंगे और जब हमारे हेयर हिलेंगे और क्लॉथ हिलेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हवा हमारे आसपास है। वेरी मैम गुड। हम बताएं। यस बेटा। मैम अगर हम किसी पौधे के पास या फिर पेड़ के पास बैठे रहेंगे तो हमें पत्ते हिलेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे आसपास हवा है। वेरी गुड। जब यानी पेड़ के पत्ते हिलेंगे तब हमें पता लग जाएगा कि हवा हमारे आसपास है। तो बेटा आपको केवल दो तरीके बताने हैं। तो व्हाट आर द टू वेज दैट यू कैन फिल द एयर अराउंड यू। तो फर्स्ट थिंग, when we breathe air in our mouth, जब हम सांस के थ्रू हवा को अपने अंदर लेंगे, so we realize that the air around us, तो हमें क्या पता लग जाएगा कि हवा हमारे आसपास है। ओके, when we breathe the air, so when we feel that air around us, and next क्या हो सकता है, when we see the leaves of plant is moving, जब हम देखेंगे कि जो प्लांट की लीव्स हैं वो मूवमेंट कर रही हैं, तो हमें क्या फील हो जाएगा, दे फील दैट द एयर अराउंड अस। ओके बेटा। चलिए अब नेक्स्ट बताना है आपको, एनी टू वेज इन विच वाइंड इज यूजफुल टू अस। तो आपको दो ऐसे तरीके बताने हैं जिससे आप लोग ये बता सकें कि हवा आपके लिए जरूरी है। यस, किन किन कामों के लिए यूज करते हैं बेटा आप हवा को, कौन कौन से इंपॉर्टेंस है इसकी। यस अंकुर। बेटा माइक ऑफ है आपका अंकुर।
मैम ब्रीथ लेने में। Breath, yes, very good. Air help us to breathe. Yes, Sonakshi, now you tell. मैम एयर हेल्प अस टू ब्रीथ, एयर हेल्प अस टू ड्राई क्लॉथेस। Air also helpful in drying clothes. Yes, Divyanshi, now you tell, beta. मैम हम सांस लेते हैं और मैम हम कपड़े सुखाते हैं। Yes, very good. चलिए कनीज फातिमा आप बताइए बेटा। मैम एयर के हेल्प से मैम अपने कपड़े सुखा सकते हैं और मैम अपने सांस ले सकते हैं और अपने बाल सुखा सकते हैं। वेरी गुड। चलिए आंचल, नाउ यू टेल। मैम सांस ले सकते हैं। यस सांस ले सकते हैं, कपड़े सुखा सकते हैं। यस दिव्या, नाउ यू टेल बेटा। मैम हम सांस ले सकते हैं और गीले कपड़े को सुखा सकते हैं। मैम जहाँ चलिए वेरी गुड। तो फिलहाल देखिए अब इसका आंसर तो फिलहाल दिया हुआ है आपके इस चैप्टर में, इम्पोर्टेंस ऑफ एयर। ये देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ एयर पे ही आपको एक पोयम दी है। एयर इज व्हाट वी ब्रेथ इन, यानी कि एयर इज यूजफुल फॉर ब्रेथ। एंड ये देखिए सारे टॉपिक्स दिए हैं पॉइंट्स में। इम्पोर्टेंस ऑफ एयर, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स नीड्स एयर टू ब्रेथ। तो जितने भी एनिमल हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, इन सभी को एयर की जरूरत होती है। क्यों होती है? ब्रेथ करने के लिए। इसके अलावा प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स टू प्रिपेयर फूड। अब देखिए बेटा इसके अलावा और भी जरूरत है हमें हवा की। कहाँ पर? The tires of cycle, car, truck, scooter and other vehicles need to be inflated with air. तो ये जितने भी व्हीकल्स होते हैं ना, इनके टायर्स में हमें हवा भरनी पड़ती है तभी ये चलते हैं। और आपने देखा भी होगा ना, जब ये पंक्चर हो जाते हैं तो चलते नहीं है ना। क्योंकि जब ये पंक्चर हो जाते हैं तो इनके अंदर से हवा निकल जाती है और इसलिए तब इन्हें रिपेयर करना पड़ता है या फिर इसे बदलना पड़ता है। तो यानी कि ये जो एयर है ये ट्रक्स के मतलब जितने भी व्हीकल्स हैं उनमें टायर के भी लिए जरूरी है, टायर में फिल करने के लिए। अब आगे देखिए, एयर हेल्प क्लाउड्स मूव। ये देखिए अभी मूविंग वाइड्स दिया है। मूविंग एयर जो है वाइंड, ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? इट हेल्प अस ड्राई क्लॉथ्स। तो ये हमें कपड़े सुखाने में मदद करती है। एंड आल्सो फ्लाई काइट्स। आप लोग पतंग उड़ाते हैं तो वो भी हवा की वजह से उड़ती है ना? अगर हवा ना चल रही हो तो क्या आप लोग काइट फ्लाई कर सकते हैं? नो। जैसे ही आप ऊपर उड़ाएंगे वो नीचे गिर जाएगी। तो इसलिए काइट को फ्लाई करने के लिए, फ्लाइंग काइट्स के लिए क्या जरूरी है? एयर का होना जरूरी है। एंड इनके अलावा वाइंड आल्सो हेल्प अस सेल बोट्स। ये देखिए बेटा, ये आपने देखा है ना, जो ये बोट है जो पानी में चलती है, ये भी वाइंड की वजह से ही चल पाती है। अगर हवा ना चल रही हो तो ये एक ही जगह रुकी रहेगी और जो भी इसमें बैठे हैं वो यहीं के यही रह जाएंगे। तो और इसके अलावा देखिए, मूव वाइंड मिल एंड ग्लाइडर। तो आप सभी कर लेंगे ये वाला भी क्वेश्चन। यस मैम। आपको वाइंड के 2 यूजेस बताने हैं। तो वाइंड के 2 यूजेस यहीं पर दिए हुए हैं हमें। वाइंड इज यूजफुल, ये रहा, it helps us dry clothes and it is also helps in flying kites. And wind also helps sail boats and move windmill and gliders. Okay बेटा, कर लेंगे सभी? यस मैम। चलिए, तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे, किसी को कोई डाउट है? आपको कोई क्वेश्चन लगता है जिसका आंसर आप नहीं कर पाएंगे? कर लेंगे सभी? यस मैम। चलिए बेटा, तो आज ये आप सभी का होमवर्क है। एंड फिलहाल आपको जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी उसका आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगी, लेकिन सबसे पहले ना आपको खुद से लिखने की कोशिश करनी है। ओके बेटा?
यस मैम। बिकॉज यू ऑल आर इंटेलिजेंट, आप सभी पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, बट आपको थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। जब आप थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे ना तो आप बहुत ब्रिलियंट काम कर सकते हैं। चलिए, तो आज का ये आपका होमवर्क है, एंड जिन बच्चों का होमवर्क नहीं आया दैट मीन्स कि वो इंटेलिजेंट नहीं है। ओके, क्योंकि उनको काम ही नहीं समझ में आया फिर क्या करना है। चलिए, तो बेटा अब हम आज का टॉपिक भी स्टार्ट करते हैं। पहला ओनली आज हम यही पढ़ेंगे, कॉम्पोजिशन ऑफ एयर। तो कॉम्पोजिशन मैंने आपको बताया था, कॉम्पोजिशन यानी कि घटक, कौन कौन सी चीजों से मिल करके आपकी एयर बनी है। मैंने भी आपको एग्जांपल भी दिया था, जैसे आपकी मम्मी चाय बनाती हैं तो चाय में कौन कौन सी चीजें मिलाती हैं, तो वो उसके कंपोनेंट्स हो जाते हैं। सेम ऐसे ही हमारी एयर में क्या क्या मिला हुआ है वो उसके कंपोनेंट्स हैं। चलिए, तो अब देखते हैं। द वाटर हैज नॉट रियली डिसअपियर्ड। तो बेटा ये देखिए, इसके पहले एक एक्टिविटी दी हुई है, प्लेस ए ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ हॉट फ्राइंग पैन। बेटा आप सभी ने कभी नोटिस किया होगा, जब आपकी मम्मी खाना बनाने लगती हैं तो किसी बर्तन में थोड़ा सा पानी रहता है, वो क्या करती हैं, ऑन कर देती हैं, गैस ऑन कर देती हैं, और कुछ ही देर में वो पानी गायब हो जाता है। हो जाता है ना? तो यानी वो पानी गायब कहाँ हो गया? पता है आप में से किसी को कि पानी कैसे गायब हो जाता है? यस, कौन बताएगा पानी कैसे गायब हो जाता है? चलिए, नहीं पता है आपको, चलिए मैं बताती हूँ, ध्यान से सुनना है आपको। तो बेटा पता है पानी कैसे गायब हो जाता है? तो जैसे यहाँ पर फ्राइंग पैन का पानी गायब होगा, सेम ऐसे ही आपके कपड़ों से भी पानी गायब हो जाता है। जब आप लोग धूप में कपड़े डालते हैं सूखने के लिए तो कुछ टाइम बाद वो सूख जाता है ना? यस मैम। तो वो पानी कहाँ चला जाता है? तो ये दोनों पानी एक ही जगह घूमने जाते हैं। पता है आपको कहाँ पर जाते हैं ये लोग? चलिए मैं बताती हूँ आपको। तो बेटा देखिए, जब इसे गर्म किया जाता है या फिर आप लोग धूप में कपड़े डालते हैं सूखने के लिए, तो यहाँ पर जो फ्राइंग पैन रखा है इसके नीचे आग जल रही है, एंड जब ये पानी गर्म होगा तो ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, भाप बन जाती है ना? यस मैम। तो यानी कि अब वो क्या बन गया, वो गर्म पानी भाप बन गया, और अब वो ऊपर ऊपर जाता जाएगा, और ऊपर जाने के बाद वो पता है आपको कहाँ रुकेगा फिर? क्लाउड्स बन जाएगा वो। ऊपर जाने के बाद वो क्लाउड्स बन जाते हैं, बादल बन जाते हैं। जितनी भी सारी भाप होती है ना वो बादल बन जाती है। और इसलिए जब आपने कभी आसमान में देखा होगा, आप आसमान में ऑब्जर्व करिए, बादल घूमते हुए से नजर आते हैं, और वो घूमते हुए कैसे लगते हैं, जैसे धुआं चल रहा है, ऐसे ही लगता है ना? यस मैम। तो आपको पता है जितना भी हम सबके घरों से जितनी भी भाप निकली है, जितनी भी स्टीम निकली है, वो सारी क्लाउड्स बन गई है, सारी ही बादल बन जाती है। ऐसे ही जब आपने कपड़े डाले ना धूप में सूखने के लिए, तो सेम वहां पर भी यही होता है। सनलाइट बहुत तेज होती है, आपके कपड़ों वाला पानी भाप बन के उड़ जाता है, चला जाता है ऊपर, वो बादल बन जाता है। और उसके बाद फिर क्या होता है पता है आपको? जब बादलों में पानी, जब भाप बहुत ज्यादा हो जाती है ना और ठंडक होने लगती है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? आइस के रूप में। वो बादल में ही आइस बन जाते हैं। भाप जो है वो ठंडी होने के बाद आइस में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर जब वो आइस ज्यादा हो जाती है तब वो टकराने लगते हैं, और टकराने के बाद टूट टूट के नीचे गिरते हैं फिर, और तब रेन आती है, बारिश होती है फिर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बारिश में हमें बर्फ क्यों नहीं दिखती? तो बेटा बारिश में ड्रॉपलेट्स गिरती है ना, बूंदे गिरती है ना पानी की, वो बेटा पानी की बूंदे इसलिए बन जाती हैं क्योंकि जब वो बर्फ के टुकड़े टूट करके नीचे गिरते हैं तो हमारे आसपास की हवा गर्म होती है, और वो गर्म हवा उस बर्फ को किस में कन्वर्ट कर देती है? पानी में। ओके बेटा? यस बेटा, आवाज जा रही है सभी को? यस मैम। आज आपको एक नई चीज पता लग गई, क्लाउड्स कैसे बनते हैं, पता लग गया ना? यस मैम।
यानी जब भी आप कुछ गर्म करें तो वो उड़ करके कहाँ चला जाएगा? आसमान में बादल बन जाएगा। ओके। और बेटा यस मैम। जब आप कुछ भी गर्म करते हैं, आप दूध गर्म करते हैं तो दूध में भी सेम ऐसे ही होता है। उसमें जितना भी पानी होता है वो सारा एवोपरेट हो जाता है, और जो बाकी नीचे जो दूध बचा रहता है वो जल जाता है, ब्लैक ब्लैक हो जाता है। लेकिन उसमें जितना पानी होता है ना, वो सारा उड़ करके आसमान में चला जाता है और क्लाउड्स बन जाता है। चलिए, तो अभी आप लोग को पता लग गया ना कि ये पानी कैसे गायब हुआ था? मैम चलिए, तो अब आगे देखते हैं। तो द ड्रॉप ऑफ वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर। तो ये जो ड्रॉप्स थी पानी की, जो फ्राइंग पैन में पड़ी थी, जब आपकी मम्मी ने गैस जलाया तो वो ड्रॉप गायब हो गई। तो वो गायब नहीं हुई थी एक्चुअल में, वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गई, यानी कि भाप में। तो वाटर वेपर क्या है? ये एक गैसेस फॉर्म है वाटर का। वाटर वेपर इज द गैसेस फॉर्म ऑफ वाटर। तो वाटर वेपर भी पानी का ही एक रूप है, लेकिन वो गैस फॉर्म है। इट मिक्स विद एयर। और ये गैस, जो पानी का गैस वाला रूप है, ये हमारी एयर में मिल जाता है। जस्ट लाइक वाटर वेपर, एयर टू हैज अदर कंपोनेंट्स। तो अभी तो एक चीज हमें पता लग गई कि हम अपने आसपास जिस हवा को देख रहे हैं, जो हवा हमारे आसपास है, उसमें ड्रॉपलेट्स भी मिले हुए हैं, वाटर वेपर भी मिली हुई है। ओके बेटा। यस मैम। अब आपको पता है वाटर वेपर के अलावा हमारी एयर में और भी चीजें हैं। अब कौन से कंपोनेंट हैं? इट इज मेड अप ऑफ गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल्स। हमारे एयर में बहुत सारी और गैसें भी मिली हुई हैं, और डस्ट पार्टिकल्स भी, धूल भी मिले हुए हैं। इसलिए जब आप कभी धूप में निकले ना, तो आप देखेंगे, आपको लगेगा छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल उड़ते जा रहे हैं। लगता है ऐसा? यस मैम। यस, यानी कि बेटा डस्ट पार्टिकल भी मिले हैं हमारी एयर में। अब देखिए कौन कौन सी गैसें हैं आपकी एयर में, ये भी पता होना चाहिए आपको। अभी आप बता पाएंगे कि कौन सी गैस ज्यादा मात्रा में है और कौन सी गैस ज्यादा यूज करनी है। तो कौन कौन सी गैसेस हैं? द मेन गैसेस इन द एयर आर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा जो एयर है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, ये पूरा, ये इतनी पूरी एयर है, इसमें सबसे ज्यादा होती है, हम फिलहाल हम सभी ऑक्सीजन गैस लेते हैं सांस लेने में, पता है ना आपको? यस। और बेटा प्लांट्स कौन सी यस यूज करते हैं? यस बेटा, प्लांट्स कौन सी गैस यूज करते हैं? क्या वो लोग भी ऑक्सीजन यूज करते हैं? यस, आवाज जा रही है बेटा आप सभी को? यस बेटा, प्लांट कौन सी गैस यूज करते हैं, आपको पता है? पता है किसी को प्लांट कौन सी गैस यूज करते हैं? अंकुर, आपको पता है बेटा? नो मैम। नो। तो बेटा आपको पता है जो प्लांट्स है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज करते हैं। और जब वो लोग सांस लेते हैं तो उनके मुंह से जो हवा निकलती है ना, वो लोग भी एक गैस छोड़ते हैं। तो वो लोग ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और हम लोग जब सांस लेते हैं, तब हम उनकी वाली ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, और हम जो गैस बाहर छोड़ते हैं वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से जो प्लांट्स हैं वो फिर से ले लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि प्लांट लगाना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर प्लांट होंगे ना, जितने ज्यादा प्लांट होंगे उतने ज्यादा हमें वो ऑक्सीजन देते रहेंगे। ओके बेटा। तो ये जितने भी प्लांट हैं, ये क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर लेते हैं, सांस ले लेते हैं, और जो गैस वो बाहर छोड़ते हैं वो होती है ऑक्सीजन। और हम लोग ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि प्लांट्स हमें नहीं काटने चाहिए,
क्योंकि अगर हम प्लांट्स को काट देंगे ना तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ह्यूमन बींग्स होंगे सारे, वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते जाएंगे लेकिन ऑक्सीजन तो कम हो जाएगी। इसलिए हमें प्लांट को ज्यादा लगाना है। ओके, यस मैम। चलिए तो अब एक बार आप सभी से पहले क्वेश्चन पूछ लेते हैं और उसके बाद आगे ये वाला टॉपिक अभी मैं आगे पढ़ाती हूँ। चलिए तो सबसे पहले कौन बताएगा क्वेश्चन का आंसर? यस सलोनी चौहान, आप बताएंगे बेटा। यस सलोनी, आपको बताना है कि जब हम पानी को गर्म करते हैं तो गर्म वाला पानी कहाँ चला जाता है? क्या वो गायब हो जाता है? यस सलोनी बेटा, कहाँ चला जाता है पानी? यस अंकुर, आप बताइए बेटा। चलिए कनीज फातिमा, अब आप बताएंगी कि पानी कहाँ चला जाता है? भाप बन जाता है। भाप बन जाता है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा? यस आंचल, आप बताएंगे बेटा। जो जब पानी को गर्म करते हैं हम, जो भाप होती है वो कहाँ चली जाती है उड़ करके और क्या बन जाती है? बादल में। बादल बन जाती है, वेरी गुड। तो सारी भाप उड़ करके कहाँ चली जाती है? बादल बन जाती है। चलिए तो अभी बेटा हम एक टॉपिक और पढ़ रहे थे, जो हमारी एयर है इसमें वाटर वेपर के अलावा और भी गैसेस हैं, जैसे कि ऑक्सीजन जो हम लोग यूज करते हैं, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब देखिए, लेट अस लर्न अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर। हम एयर की कॉम्पोजिशन के बारे में आगे बढ़े। आपकी आवाज कट कट के आ रही है। यस बेटा, तो आपको पता है हमारी एयर में सबसे ज्यादा क्या है? नाइट्रोजन। इतनी ज्यादा ये नाइट्रोजन है, सबसे ज्यादा हमारी हवा में नाइट्रोजन मिली होती है। एंड उसके बाद नेक्स्ट होती है ऑक्सीजन। एंड बाकी गैसेस जो और गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, आर्गन, ये सारी इतनी गैसेस हैं। तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होती है एंड सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन होती है। ओके बेटा। यस मैम। यस मैम। अब आपको पता है नाइट्रोजन कितने यूजफुल है? क्योंकि